कल बीजेपी के एक एमएलए ने कहा था जम्मू वर्सेस श्रीनगर किया जा रहा है, कश्मीर किया जा रहा है। ये तो बड़ा इशू है। मैं कहूँगा कि एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लैज स्टेट थी। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा। फिर आपने इस स्टेट की जो बाउंड्रीज थी वो सुबह सरहद तक थी। आपने एक पार्ट जो है पाकिस्तान को दे दिया, गिलगित बल्तिस्तान भी आपने पाकिस्तान को दे दिया, आपने लद्दाख को अलग कर दिया। अब हमारे पास बचा जम्मू और कश्मीर। अब आप जो हैं, हमारे वो लोग जो हैं जिन लोगों ने इसके टुकड़े किए हैं, वो लोग जो हैं अब कनक मंडी को भी स्टेट बनाना चाहते हैं। तो वो अगर कनक मंडी को स्टेट बनाना चाहते हैं, अगर उनके कहने से अगर स्टेट बनती है तो हमारा तो कोई उस पर चारा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि किताई पीर पंजाल है, किताई चन्हाब है, इनकी एरिया से तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है। जम्मू कनक मंडी पे मुश्तमिल अगर कोई स्टेट बने तो इसको कौन रोक सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है, मैंने अनंतनाग में ये एक बात, अगर आपको याद होगा, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि जब लद्दाख भी दोबारा जम्मू कश्मीर के साथ मिलेगी और यूनाइटेड जम्मू कश्मीर होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई चारा नहीं है। जो आपने एक सवाल उठाया है पानी की, पोर्टेबल वाटर्स की, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जल शक्ति डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जेजेएम की स्कीम यहाँ हमने इम्प्लीमेंट की 2019 में, यहाँ काम शुरू हुए। और आज जब हमने टेक ओवर किया था उस वक्त 400 करोड़ के करीब लाइबिलिटी थी वर्कडन। आज 1500 करोड़ के करीब लाइबिलिटी जो है वर्कडन लाइबिलिटी है। लेकिन आपको जानकारी मैं दूंगा कि हमें अभी तक एक सरकार को 1 साल कुछ महीने हो गए हैं, अभी एक पैसा भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जेजेएम में नहीं मिला है। और फिर भी जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो इस पे काम कर रही है। शहर श्रीनगर में, अमृत में हमारे यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सास्की में हमने यहाँ प्रोजेक्ट जो है वो उनकी शुरुआत की है। और जो सिस्टम हमारा यहाँ है उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो आपने बात कही है, मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ साफ पानी की प्रॉब्लम रहती है। और पानी की, क्योंकि शहर श्रीनगर जो है वो काफ़ी गुंजान शहर है, बड़ा शहर है, उसमें पानी की प्रॉब्लम ज़रूर आती है। आपका ये कहना जो है ये दुरुस्त भी किसी हद तक मैं मानता हूँ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मार्च तक जो हमारे प्रोजेक्ट जो सास्की में और अमृत 2 में जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ, वो कंप्लीट हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम जो है शहर श्रीनगर की खत्म हो जाएगी। सर, आई वांट टू ऐड टू हिज क्वेश्चन। जो इन्होंने कहा कि पानी की हम देख रहे हैं, अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आए हैं 40% रेनफॉल डेफिसिट ऑलरेडी है। तो अभी भी कुछ खास बर्फ बारिश नहीं हुई है। तो इस गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है। देखिए, उसके लिए मैंने गुजारिश की कि एक तो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं और दूसरा जहाँ पानी की जो हमारी स्कीम्स चल नहीं रही हैं, जहाँ ड्राउट की वजह से वाटर टेबल में काफ़ी कमी आ गई, ये सही आपका कहना है, वहाँ उन एरियाज के लिए हमने टैंकर्स वगैरह बाफर मकदार में सरप्लस टैंकर सप्लाई जो है हमने रखी है। और मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस शॉर्टेज को हम पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करें। सर, जहाँ स्मार्ट क्लास का दौर है और वहीं ट्राइबल्स के बच्चे अभी भी खुले मैदानों और टेंटों में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो क्या जो सीजनल स्कूल्स हैं उनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है? तो उस हवाले से कोई ऐसा कदम उठाया जाए ताकि देखिए, इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसमें कुछ जो हमारी सिविल सोसाइटीज हैं उनको भी इसमें पहल करनी चाहिए। और जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे नुमाइंदा जो करैक्टर है जिन लोगों का, उनका एक अहम रोल होना चाहिए। सरकार ने पहले जो है वो ट्राइबल लोगों के लिए, जो नोमैड लोग थे जो मूव करते थे, उनके लिए नोमैड जो हमारे ये सीजनल से पहले हमारे नोमैड टीचर्स हम लगाते थे। और वही हमारी सिविल सोसाइटी नुमाइंदा करैक्टर जो लोग हैं उन्होंने उनको स्टेशनरी कर दिया।
मोबाइल स्कूल। तो मोबाइल स्कूल्स को हमने जो हमारे मोबाइल स्कूल से उनको हमने स्टेशनरी कर दिया, और फिर हमने जम्मू कश्मीर सरकार ने एक उन्हीं एरियाज में सीजनल टीचर जो है उनको भेज रहे हैं, और हर जो भी कबीला मूव करता है उनके साथ सीजनल टीचर जाते हैं और उन्हीं बरादरी के लोगों में से जाते हैं। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनकी एजुकेशन के लिए सरकार के पास जो जाहिर है कि अगर आप हायर रीचेज में मूव करेंगे तो वहां तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगी, वहां टेंट से ही काम लिया जाएगा। लेकिन जो काम लिया जाना चाहिए था, जितना काम लिया जाना चाहिए था, मुझे लगता नहीं कि उतना काम हम सीजनल टीचर्स और इससे ले रहे हैं। तो लिहाजा मैं सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, एनजीओज हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जितनी फैसिलिटी हम उन ट्राइबल लोगों को जो मूव करते हैं उनको दे रहे हैं, उसका प्रॉपर जो है अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम जो मैंने पहले भी गुजारिश की कि जहां जहां से ये लोग जो है मूव करते हैं, और हमारे सीजनल टीचर्स का जो पीरियड है उसको एक्सटेंशन देने की भी बात सरकार के ज़ेरे गौर है। और हम कुछ दूसरे तरफ ये भी सोच रहे हैं कि ट्राइबल बच्चों को जो है जो नोमैड लोग जाते हैं इनके साथ ना भेजा जाए, बल्कि एक अलग से जो है हॉस्टल यहाँ बनाए जाए जहाँ वो बच्चे जो है वो 5-6 महीने रहें, और वो सीजनल टीचर जो वहाँ काम करते हैं उनको दूसरे रेगुलर स्कूलों में भेजा जाए। तो ये भी सरकार के सामने एक प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको भी हम बेहतर ढंग से इस्तेमाल